हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इन सभी टॉपिक्स पे। तो शुरू करते हैं। बात करेंगे कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में। सबसे पहले बात करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास इस प्रकार का है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, इस प्रकार का है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। अगर हम जैसे बात करें ई की पावर एक्स के बारे में, तो सुन ई की पावर एक्स का जो फंक्शन होता है वो हमारे पास ऐसा होता है। ये हमारे पास क्या होता है? सुन इंक्रीजिंग होता है। अगर मैं बात करूं सुन ई की पावर माइनस एक्स के बारे में, तो सुन ये जो फंक्शन होता है हमारे पास ऐसा होता है, जो कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है ना। इस पर मैंने काफी अच्छा काम पहले भी कर रखा है, अगर आपने नहीं देखे तो मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हमारे पास यहाँ पे, जैसे मैं बात करूं इसका डेरिवेटिव अगर हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सुन ये देखें हम, तो सुन अगर हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? सुन इंक्रीजिंग होता है। और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है तो सुन वो हमारे पास फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है। ये हम जानते हैं, राइट। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे कॉनकेव अपवर्ड एंड कॉनकेव डाउनवर्ड फंक्शन के बारे में। तो अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ दे रखा है और उसकी जो टेंजेंट है वो उस ग्राफ के नीचे की साइड में आती है तो वो हमारे पास कॉनकेव अपवर्ड कहलाता है। और अगर बाई चांस उसकी जो टेंजेंट है वो ग्राफ के ऊपर की साइड में आती है तो वो हमारे पास कॉनकेव डाउनवर्ड फंक्शन कहलाता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर कॉनकेव तो आपने बता दिया, पर कॉन्वेक्स अपवर्ड और कॉन्वेक्स डाउनवर्ड कैसे पता करेंगे? भैया जैसे इसका उल्टा है, अगर ये कॉनकेव अपवर्ड है तो यार ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी रखेगा, मतलब जैसे ये बिहेवियर है ना, ये बिहेवियर जो होता है ये हमारे पास होता है कॉन्वेक्स डाउनवर्ड का, है ना, ठीक है ना। इसको कॉन्वेक्स डाउनवर्ड भी कहते हैं ना, इसको कॉनकेव अपवर्ड भी कहते हैं या फिर इसको कॉन्वेक्स डाउनवर्ड भी कहते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास कॉनकेव डाउनवर्ड कहलाता है, तो इसको हम कॉन्वेक्स अपवर्ड बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो अगर आपके सामने कॉन्वेक्स अपवर्ड की बात करी जाए तो भी आपको यही बात बोलनी है यहाँ पे, राइट। एंड कॉनकेव डाउनवर्ड की बात करी जाए तो भी है ना। तो कॉनकेव डाउनवर्ड और कॉन्वेक्स अपवर्ड एक ही बात है, एंड कॉनकेव अपवर्ड एंड कॉन्वेक्स डाउनवर्ड एक ही बात है। कुल मिला के अगर हम टेंजेंट खींचें और वो ग्राफ के नीचे की साइड में आए, है ना, कर्व के नीचे की साइड में आए, तो वो कॉनकेव अपवर्ड या कॉन्वेक्स डाउनवर्ड कहलाता है। अगर बाई चांस हम लोग यहाँ पे ग्राफ पे अगर हम टेंजेंट खींचें और वो जो टेंजेंट है वो ग्राफ के ऊपर की साइड में आती है और पूरा ग्राफ उस टेंजेंट के नीचे आता है तो वो हमारे पास कॉनकेव डाउनवर्ड कहलाता है या फिर कॉन्वेक्स अपवर्ड कहलाता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर मैथमेटिकली हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा कॉनकेव अपवर्ड है या कौन सा कॉनकेव डाउनवर्ड है? तो मैं अभी ये दोनों वर्ड यूज करूंगा, है ना। पर अगर बाई चांस आपको यहां पे कॉन्वेक्स डाउनवर्ड समझना है तो भी एक ही बात है ना, और कॉन्वेक्स अपवर्ड समझना तो इसको हम यहां पे कॉन्वेक्स अपवर्ड भी समझ सकते हैं। क्लियर है? सुन बात करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? सुन जहां पर भी कर्व अपना बिहेवियर चेंज करता है, मतलब कॉनकेव अपवर्ड से कॉनकेव डाउनवर्ड हो जाए या कॉन्वेक्स अपवर्ड से कॉन्वेक्स डाउनवर्ड हो जाए, तो वो जो पॉइंट होता है वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है ना। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए अभी कर्व ऐसा हो रहा है फिर अचानक वापस वहां पे जगह हो गया, तो यहाँ पे देखिए इस साइड में तो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है? कॉनकेव अपवर्ड हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास ये हो रहा है कॉनकेव डाउनवर्ड, और ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। अब हम कैसे निकालेंगे इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। क्राइटेरिया चेक करते हैं। अगर आपको ये पता लगाना कि कॉनकेव अपवर्ड है कि नहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो अगर उसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो उस पॉइंट पर फंक्शन जो होगा वो कॉनकेव अपवर्ड होगा या फिर कॉन्वेक्स डाउनवर्ड होगा, ठीक है। बात करें अगर बाई चांस डबल ऑर्डर डेरिवेटिव उस पॉइंट पर लेस देन 0 आ रहा है तो यार वो हमारे पास होता है कॉनकेव डाउनवर्ड या कॉन्वेक्स अपवर्ड। आपके मन में सवाल उठेगा, गुरुजी 0 हो जाए तो क्या करेंगे? भैया 0 हो गया मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, मतलब ना तो वो कॉनकेव अपवर्ड है न ही वो कॉनकेव डाउनवर्ड है, राइट, है ना। मतलब उसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो गया। पर यहां पे कंडीशन और है कि इसका जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास यहां दे रखा है कि y इज इक्वल टू log x। आपको ये पता लगाना है कि यार ये जो हमारे पास फंक्शन है ये इसकी कॉन्केविटी आपको यहां पे चेक करनी है। तो भैया हम क्या करेंगे, यहां पे इसका
डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो 1/x। सुन इसका एक और बार डेरिवेटिव करेंगे तो यार ये हमारे पास आएगा माइनस का 1/x²। हम जानते हैं सुन x की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव और आगे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमेशा क्या आएगा सुन, लेस देन 0 आएगा, है ना। और अगर लेस देन 0 आ रहा है इसका मतलब इसका जो बिहेवियर होगा वो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, राइट, है ना। ये समझने की जरूरत है, या फिर कॉन्वेक्स अपवार्ड होगा, ऐसा हम यहां पे कह सकते हैं थ्रू आउट द, ये तो हर पॉइंट पे रहेगा, सिर्फ 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 पे हमारे पास ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। 0 के अलावा बाकी सभी पॉइंट पर इसका जो बिहेवियर होगा वो हमारे पास क्या होगा सुन, कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब सुन क्या होता है, कभी कभी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आ रहा है, फिर हमारे पास ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है, सभी ऑर्डर के डेरिवेटिव 0 आ रहे हैं, पर एक पर्टिकुलर उसके बाद जो डेरिवेटिव है उस पॉइंट पर वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो यार हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा या कॉन्केविटी होगी या क्या होगा, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। अगर हमारे पास डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉजिटिव है तो वो हमारे पास कॉन्केव अपवार्ड होगा, अगर बाई चांस लेस देन 0 है तो वो कॉन्केव डाउनवर्ड होगा, और अगर बराबर 0 है तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। पर एक कंडीशन होती है कि जो ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए, राइट। बट अगर हमारे पास डबल ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है, ट्रिपल ऑर्डर भी 0 आ रहा है, ऐसे हमारे पास n-1 ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है, पर उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए उस पॉइंट पे, तो भैया फिर क्या होगा, तो फिर हमारे पास यहाँ पे दो केस बनेंगे। अगर हमारे पास जो भी नॉट इक्वल टू 0 डेरिवेटिव आ रहा है वो ऑड ऑर्डर का है, मतलब n यहाँ पे ऑड है, तो उस वाले केस में वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा। अगर यहाँ पे n जो है वो इवन है तो उस वाले केस में हमारे पास फिर देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारे पास कॉनकेव अपवार्ड होगा, अगर लेस देन 0 है तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये दे रखा कि fx इज इक्वल टू x पावर 4। आपको ये पता लगाना है कि भैया यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या फिर ये कॉनकेव अपवार्ड है, डाउनवर्ड है, क्या है ना। तो सुन क्या करेंगे हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो भैया ये आएगा हमारे पास 4x³, राइट। फिर इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो भैया ये आएगा 12x², राइट। हम इसको 0 रखेंगे तो भैया हम जानते हैं x इज इक्वल टू 0 पे ये 0 हो जाएगा, राइट, है ना। फिर हम इसका ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, तो बेटा जब इसका ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ पे तो यार ये हमारे पास क्या आएगा 24x, बेटा ये भी 0 पे 0 हो रहा है हमारे पास, है ना। फिर हम यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो बेटा ये हमारे पास 24 आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। भैया ये हमारे पास 0 नहीं हो रहा है, क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है वो नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। तो जो हमारे पास ये जो कर्व है इसका बिहेवियर कैसा है, क्या ये हमारे पास कॉनकेव अपवार्ड है, डाउनवर्ड है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो बेटा हम यहाँ पे चेक करेंगे इसका फोर्थ ऑर्डर, मतलब जिसका इवन ऑर्डर डेरिवेटिव है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। जब भी इवन ऑर्डर डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 आता है उस वाले केस में हम यहाँ देखते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। तो बेटा हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है ना वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये कॉनकेव अपवार्ड हो जाएगा, राइट। और वैसे भी हम जानते हैं कि इसका जो ग्राफ होता है ना, वो हमारे पास इस प्रकार से होता है ना। अगर आप इसके ग्राफ की बात करेंगे तो इसका जो ग्राफ होता है वो हमारे पास ऐसा होता है ना। तो आप जानते हैं कि इसकी जो टेंजेंट आएगी वो इसलिए नीचे की साइड में ही आएगी यहाँ पे, राइट। तो ये थ्रू आउट होगा यहाँ पे, क्लियर है। तो ये समझने की आवश्यकता है। सुन एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन दिस इज कॉनकेव अपवार्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड, आल्सो डिटरमाइन इट्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सुन जब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे dy बाय dx निकालेंगे। तो बेटा ये आएगा हमारे पास 4x³ माइनस का 18x² प्लस 24x प्लस 5, है ना। बेटा फिर इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल देंगे यहाँ पे हम लोग, है ना। तो यार ये आएगा हमारे पास 12x² माइनस का 36x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे 12 को कॉमन निकाल के लेके जाते हैं, तो सुनिए आएगा x² माइनस का 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें हम x के फैक्टर करेंगे यहाँ पे, तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 और 2 आ रही। अब हम देखेंगे 1 और 2 पे इसका बिहेवियर कैसा आ रहा है। भाई इसका जो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना, रेंज पता करनी है। तो बेटा जब भी हमारे पास ऐसा, तो हम यहाँ पे एक वेवी कर्व मेथड यूज करते हैं। वेवी कर्व मेथड का मतलब क्या होता है बेटा, रियल लाइन पे आप जो भी हमारे पास रूट आ रहा है इसको दिखा दीजिए। यहाँ पे ये 1 है, ये 2, और यहाँ पे प्लस लिखिए, माइनस लिखिए एंड प्लस लिखिए। जब भी प्लस की बात आती है तो सुन ये हमारे पास ऊपर आएगा, नेगेटिव में ग्राफ नीचे जाएगा, पॉजिटिव में हमारे पास ऐसा आएगा, है ना। अगर आप देख रहे हैं तो सुन इस फंक्शन की जो वैल्यू है, मतलब ये जो इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, d2y बाई dx² है ना। तो बेटा जो d2y बाई dx² है ना, वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा। कब, है ना, जब हमारे पास यहाँ पे ये पॉजिटिव साइड में ना। बेटा ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव साइड, है ना। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, बेटा इसके अंदर ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। और अगर पॉजिटिव है मतलब ये हमारे पास कॉनकेव अपवार्ड हो जाएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉनकेव
अपवार्ड होगा, है ना। ठीक, अब आगे बात करते हैं, है ना। बेटा हम देखते हैं कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 का आ रहा है, तो बेटा ये आ रहा है हमारे पास 1 से 2 के बीच में नेगेटिव आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉनकेव डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड हो जाएगा, राइट। अब यहां पे एक बात और समझने की जरूरत है कि कॉनकेव अपवर्ड का मतलब होता है कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, और ये होता है कॉन्वेक्स अपवार्ड। तो कभी आपसे कॉन्वेक्स की बात कर ली जाए तो उसका जस्ट उल्टा यहां पे समझ लेना, है ना। अब हम जानते हैं कि अगर बाई चांस हमारे पास यहां पे 0 हो जाए, है ना, del 2x बाय डी, ये 0 कब होगा, एट x इज इक्वल टू 1 एंड 2। बेटा 1 एंड 2 पे ये हमारे पास क्या आ रहा है, बराबर 0 आ रहा है ना। पर हमारे पास कंडीशन होती है कि डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब जो है वो इस पॉइंट पर नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, है ना। तो बेटा एक काम करते हैं, हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं यहाँ पे, है ना, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। तो बेटा इसका जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, है ना, वो हमारे पास क्या आएगा, बेटा आएगा 2x माइनस का 3। जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो भी 0 नहीं होगा, और जब 2 रखेंगे तब भी ये 0 नहीं होगा, है ना। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट ऑफ, है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, है ना। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको निकालते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, शो दैट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व दिस लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस। सुन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है। सुन क्या करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए, तो सुन हम यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू इसका रूट ले लेंगे, तो ये आएगा x माइनस ए अंडर रूट ऑफ x माइनस बी हो जाएगा। बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स निकालेंगे, तो u इंटू वी से डेरिवेटिव करेंगे, बेटा इसका करेंगे तो ये आएगा रूट x माइनस बी, प्लस इसको छोड़ेंगे x माइनस ए का, तो बेटा ये आएगा 1/2 रूट x माइनस बी हो जाएगा, राइट। जब इसका एलसीएम लेंगे हम, है ना, तो बेटा ये आएगा हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा आएगा 2 रूट एक्स माइनस बी, तो बेटा आएगा 2, ये रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस बी आएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2b प्लस x माइनस ए हो जाएगा ना। तो बेटा ये आएगा हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 रूट x माइनस बी आएगा। बेटा इसका एक और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा आपको, है ना। तो सुन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ पे, है ना, तो बेटा u अपॉन v से डेरिवेटिव होगा, तो यार 1/2 को तो बाहर निकाल लेते हैं, है ना। सबसे हम क्या करते हैं बेटा, रूट x माइनस बी को छोड़ा और इसका करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये तो 3 आ जाएगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे माइनस, फिर हम क्या करेंगे सुन माइनस, ये आएगा हमारे पास 3x माइनस 2b माइनस 2a को छोड़ा, इसका करेंगे तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा 1/2 रूट x माइनस बी, है ना, डिवाइडेड बाय नीचे यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, ये इसका होल स्क्वायर आएगा, राइट, है ना। तो ये आ जाएगा, और हम जानते हैं इसको हम 0 के बराबर रखेंगे बेटा यहाँ पे, है ना। जब 0 के बराबर रखें, क्योंकि हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के बराबर रख के हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालते हैं, राइट। तो बेटा ये 0 के अंदर गया तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा ये वाला, है ना। तो 3 अंडर रूट एक्स माइनस बी, है ना, माइनस का ये आएगा 3x माइनस का 2b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। बेटा एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 6x माइनस बी माइनस का 3x, सॉरी, है ना, माइनस का 3x माइनस 2b माइनस है, और बेटा नीचे ये एलसीएम आएगा, इसको हमने 0 में ले लिया, है ना। बेटा इसको सिंप्लीफाई करो, 6x में से 3x किया तो ये 3x आएगा। बेटा माइनस का 6b और प्लस का, तो बेटा ये माइनस का 4b आ जाएगा, और ये प्लस का a आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 0। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस a इज इक्वल टू 4b। तो यार ये जो आएगा ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। और जब आप इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, है ना, और यहाँ पे ये जो x की वैल्यू रखेंगे बेटा, x की वैल्यू हमारे पास आएगी 4b माइनस a अपॉन 3, पर ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये हमारे पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। तो भैया इस तरह से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सुनिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। एंड अगर आप डिफरेंशियल कैलकुलस के मेरे और भी वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो यार पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। बाकी अगर हमारा कोर्स लेना चाह रहे हो तो ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए, हमारे क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहते हैं। सुन कैसे मैथ्स केयर ऐप पे आपको सब्सक्रिप्शन लेस का वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस की प्लेलिस्ट यहाँ पे जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।